कांग्रेस के सीनियर लीडर केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से सियासी हालात हैं। साहब, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कहना है लोगों का। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में हम लगातार पार्टी के जो प्रोग्राम्स है और ख़ासतौर कोरोना में पिछले 1.5 साल से इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और जो भी हमारे से बन सकता है डिस्ट्रिक्टों में, तालुकों में, खरियों में रिलीफ का काम हो, वैक्सीन्स हो, ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, उनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हम रिलीफ का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार अच्छा काम की है रिलीफ में, चाहे वो पहला जो वेव आया था कोरोना का या दूसरा वेव, दोनों में जो है कांग्रेस की तरफ से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और वहीं दूसरी जानिब हुकूमत नाकाम भी हुई है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं सीएम को लेकर क्यों ये एक चर्चा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग अपना पर्सनल ओपिनियन दे चुके हैं। उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब ने एक स्टेटमेंट इशू किए हैं कि अभी हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई फ़िरक़ापरस्त ताकतों से है, हमारी लड़ाई जो ताकत जो समाज को तोड़ना चाहती है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है बीजेपी से। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार जाए। हमारी लड़ाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी की सरकार जाए। और कर्नाटका में हम लोग काम करते आए हैं, और हमारा मकसद है कि एक तो लोगों को राहत दिलाना, लोगों के लिए काम करना, और जो लोगों के लिए जो सरकार बनाना है कांग्रेस की, उसके लिए हमें काम करना है। अब हम लोग आज उस इशू पे बात करना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 साल है, अभी इलेक्शन लड़ना है, एमएलए जीत के आना है, मेजॉरिटी आने के बाद सीएलपी, कांग्रेस के एमएलएस और पार्टी का हाईकमांड ये तय करेगी कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। तो अब इसके बारे में डिस्कस करना मुझे लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हाईकमांड ने भी कहा है कि बिल्कुल जो है इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए, पहले कांग्रेस पार्टी को वापस लेके आइए। हम एक मिलके, सब लोग मिलके, चाहे सिद्धरामैया हो या टी के शिव कुमार हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या ऐसा पार्टी, सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस को वापस लेके आएंगे। हमें पूरा विश्वास है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। सब सिद्धरामैया की हुकूमत में, जो पिछली हुई सिद्धरामैया की हुकूमत थी, उसमें एक सर्वे हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि मुसलमान कर्नाटक में दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी तादाद सबसे हाईएस्ट में 2nd नंबर पे हैं। तो ऐसे में दलित सीएम की बात उठती है, लिंगायत सीएम की बात उठती है, लेकिन मुस्लिम सीएम की कभी बात नहीं उठती। अब कुछ लोग स्टेटमेंट करते हैं जिसको मना किया गया है। अभी हाईकमांड डिसाइड करेगी किसको चीफ मिनिस्टर सीएम कौन बनेगा, वो अपनी जगह अलग चीज़ है। क्या मुसलमान भी बन सकता है? क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस में कई रियासतों में मुसलमान सीएम बन चुके हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आने वाले इलेक्शंस की, आने वाले सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर बात होती है कि दलित सीएम बनना चाहिए, इससे पहले भी हुई थी जब सिद्धरामैया थे। तो आने वाले दिनों में कभी भी क्या कांग्रेस में मुसलमान को सीएम बनने की गुंजाइश है? बिल्कुल, मुसलमानों को भी मौका मिल सकता है आने वाले दिनों में जी। और ये बताएं कि आने वाले दिनों में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो रहे हैं। इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा रुझान होता है। तो ऐसे में लोकल बॉडीज़ में, चाहे वो बीबीएमपी के अपकमिंग इलेक्शंस हों या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होने वाले हैं, चाहे वो हुबली धारवाड़ के हों या बीबीएमपी में हो, तो यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेके कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, और रिजर्वेशन के मामले में कई सिटिंग कॉरपोरेटर्स के रिजर्वेशन हो गया है। तो ऐसे में इस पर कांग्रेस क्या बारीकी से देख रही है? बिल्कुल, हम लोगों ने एक टास्क फोर्स भी बना चुके हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जहां रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि सरकार हुकूमत बीजेपी की है, वो जानबूझ के मुसलमानों की, जहाँ मुसलमान जीत सकते हैं वहाँ रिजर्वेशन चेंज कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और रहा टिकट की बात, जितनी सीट हम लोग मुसलमानों को मिलनी चाहिए उतनी सीट बिल्कुल मुसलमानों को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है। अच्छा, एक सवाल ये है कि हालिया में जो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, उसमें नालपाड़ साहब ने, मोहम्मद नालपाड़ ने सबसे ज़्यादा वोट लिए, लेकिन किसी वजह से उनको इस वक्त पेंडिंग है उनका मामला। लेकिन यूथ कांग्रेस के मामले में क्या सिर्फ मुसलमान होने के बुनियाद पर क्या नालपाड़ को नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अब यूथ कांग्रेस का मामला है। हम सब लोग उनसे अपील कर चुके हैं
अब ये मामला ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का है, वो लोग आए थे, मीटिंग डिस्कस हुआ और वो डिसीजन अभी लेंगे। और कर्नाटक में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसमें वाई सईद अहमद साहब के 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में क्या नई लीडरशिप को इस ओहदे पर मौका दिया जाएगा या सईद साहब को आगे प्रमोट किया जाएगा? अभी वो डिस्कस कर चुके हैं, सईद साहब ने भी कहा है कि मेरे 6 साल हो चुके हैं, तो इसलिए जो है वो भी डिस्कशन में है कि आने वाले में नया कोई प्रेसिडेंट को बनाना है, ये डिस्कशन में है। क्या कांग्रेस नई लीडरशिप को बढ़ाने के लिए, चूंकि मुसलमान की जो लीडरशिप है वो कम होती जा रही है, हर कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो चुकी है, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुक लेवल में भी मुसलमानों की लीडरशिप को डेवलप करें। क्या नए लोगों को भी आप उभार रहे हैं पार्टी में? बिल्कुल, क्योंकि नए लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुक लेवल में, ब्लॉक लेवल में हम लीडरशिप देना चाहते हैं। और बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट में हमने कहा है कि हमारे जो लीडरों को कि माइनॉरिटी जो यंगस्टर्स है उनको आप परखिए और उनके नाम हमें भेजिए। और हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स को भी हमने कहा है कि आपने अपने इलाके में जहाँ जो माइनॉरिटी के यंगस्टर्स हैं उनका नाम भेजिए, ताकि हम लोग उनको ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करें और नया लीडरशिप को हम तैयार करें। इसीलिए जो है पहली बार कर्नाटका में मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, ताकि एक मैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह जो है माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मौका मिलेगा सब लोगों को। तो सुनने में आया कि आप के बहुत सारे दौरे अपकमिंग हैं, तो कहाँ कहाँ के दौरे होने वाले हैं और क्या प्रोग्राम्स हैं? मेरा पहले जो राउंड में करीबन 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूँ। एक तो तुमकुर, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, हावेरी, वहाँ जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय भी हम देखेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं, खासतौर माइनॉरिटी के यंगस्टर्स, उनको हम रिकग्नाइज करेंगे और उनको आगे लाने के लिए जो करना है बिल्कुल हम करेंगे। अभी तो 4 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है हैदराबाद कर्नाटक रीजन में टूर करूंगा, उसके बाद बॉम्बे कर्नाटक रीजन टूर करूंगा और पूरा कर्नाटक का, रियासत कर्नाटक में दौरा करके जो है खासतौर जो माइनॉरिटी के इशूज़ है, माइनॉरिटी के जो लीडर्स है, उन लोगों को एड्रेस करूंगा और नौजवानों को मिलूंगा और उनको रिकग्नाइज करने का काम मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया। जैसे सलीम अहमद साहब, इनका कहना है कि वो स्टेप बाय स्टेप लगातार तमाम जोनल वाइज वो दौरे कर रहे हैं। अभी ये 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद में लगातार दीगर जो इलाके हैं वहाँ भी दौरा करेंगे और ख़ास करके मुस्लिम लीडरशिप को अपलिफ्ट करने के लिए सलीम अहमद साहब का कुछ प्लान है। उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है कांग्रेस के साथ मुसलमानों को उनका जो हक है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।